जी नमस्कार, मैं गोविंद शर्मा डिजिटल सारथी से। और अभी इस समय हम मौजूद है पुरोड़ी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक साइड कांग्रेस वाले हैं और दूसरी साइड भाजपा के समर्थन है। तो मात्र एक दिन रह चुका है चुनाव के लिए, क्योंकि परसों मतदान होना है। और एक दिन में माना जाता कहीं ना कहीं जो असली प्रचार होता है वो 13 तारीख को होता है। तो कल वो 13 तारीख ऐसा क्या प्रचार होने वाला है वो इनसे हम जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ देख सकते हैं आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं, और क्या राय इनकी है जानना चाहें। हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल। धन्यवाद आपका, जो आप लोग यहाँ है डिजिटल सारथी। और हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने चक्राता के और पुरोड़ी के लिए भी विकास करा है। जैसे आप लोग कहते रहते हैं कि नवीन चक्राता है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने आज जो यहाँ कम से कम 10 साल पहले जो पाइपलाइन है वो सिजला खड़ से पुरोड़ी पहुंचा दिया। असली नींव चक्राता की वो है, क्योंकि हमको जब पानी होगा तभी हमारा जीवन होगा। बाकी तो हम पत्थर लगाएं कुछ भी करें उनसे कुछ नहीं होने का, प्लानिंग बनाएंगे उससे कुछ नहीं होगा। दरअसल में ये कि वो पानी जो यहाँ पहुँचा हम लोगों का, पूरा इलाका का, ये पूरी जो बेल्ट है हम लोगों का सबका भला हुआ। पशु भी दुआएं दे रहे, इंसान तो खैर क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है कि जो नवीन चक्राता की नींव है वो बहुत पहले रख चुके थे जो नेता प्रतिपक्ष थे। यहाँ पे काफ़ी सुविधा उन्होंने दी है, कहना है जो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। सर, नवीन चक्राता की अगर हम बात करें तो कितना फायदा होने वाला है इसका? देखिए सर, पहले तो हम लोग ये कहते हैं कि ये रावत जी हैं, इन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे दोस्त भी है। और क्या कहते हैं सर, हम लोग जो है, हम लोग का मानना है कि बीजेपी के जो अभी कैंडिडेट है रामचंद्र नौटियाल जी, उन्होंने एक नवीन चक्राता के बारे में जो सोचा है वो उन्होंने जो है उस समय भी एक पत्थर लगा के जिसका वो करा है। अभी सर उन्होंने 2 करोड़ रुपए उन्होंने जो है ये नवीन चक्राता के टाउनशिप के लिए स्वीकृत किए हैं। तो सर हम लोग तो धन्यवाद करते हैं रामचंद्र नौटियाल जी का, जिन्होंने इस विषय में कम से कम नवीन चक्राता टाउनशिप बनाने के बारे में सोचा है। बाकी सर हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए कि मतलब हम लोग जो है, जो हमारी भाजपा सरकार है वो दिन प्रतिदिन यहाँ जौनसार बावर में रोडें या मतलब विकास का कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। जो इनका कहना, जो युवा मुख्यमंत्री थे भाजपा के पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 2 करोड़ रुपए नवीन चक्राता के मैप बनाने के लिए स्वीकृत किए थे। बाकी कांग्रेस का क्या कहना है इसमें हम जानना चाहते हैं। नवीन चक्राता से सर आप क्या समझते हैं? नवीन चक्राता से तो हम समझते हैं कि नहीं सिर्फ ये जगह पुरोड़ी जगह, बट पूरा जो इलाका हमारा है आसपास का, उसका कुछ उत्थान हो, लोगों को रोज़गार मिले, कुछ यहाँ पे लोगों का आकर्षण बढ़े। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस एरिया के लिए, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि पानी तो एक मूल आवश्यकता है किसी भी जीवन के लिए, तो वो हमारा पहुँच चुका है। उसके बाद आगे जैसे प्रयास कर रहे हैं हमारे नेता कर ही रहे हैं। आप रोडें सड़कें जैसे बोल रहे थे, रोडें सड़कें तो अभी नहीं बनी, सड़कें तो पहले से बन रही थी, कांग्रेस के टाइम से बन रही थी। रोडें तो काम चल ही रहा है, वो तो हर उस पर। और यहाँ पे जो है अब एक डिग्री कॉलेज बना है, तो वो बनवाया था, वो कांग्रेस के टाइम पे बना था। और भी बहुत सारे इंटर कॉलेज बना, नीचे इंटर कॉलेज बनवाया था। तो बहुत सारे कार्य हैं जो मतलब कांग्रेस ने संपन्न कराए हैं। और अभी सर, अगर जो इस समय मुद्दा देखा जा रहा है जौनसार बावर की, अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सामने आ रहा है स्वास्थ्य की जो हाल है इस समय जौनसार बावर में काफ़ी बेकार है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो स्वास्थ्य पे भी जैसे आपने देखा होगा, गत वर्षों में कितने सारे हॉस्पिटल बनवाए थे कांग्रेस सरकार में। अब वो तो ये है कि आज का जो माहौल है उसमें कैसे डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल तो बनाए हुए हैं लेकिन उसकी हालत देखिए आप, वहाँ बंद पड़े हैं। कभी डॉक्टर अपने टाइम से आता है, नहीं आता है, किसी को कुछ पड़ा नहीं है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब हॉस्पिटल बने थे, सरकार आपकी थी, स्वास्थ्य मंत्री आपके थे, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर की उपलब्धि की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार भी उपलब्धि करा सकती थी? देखिए सर, हम लोग तो ये मानते हैं कि भाई अगर हम लोगों के जो क्षेत्र के विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी थे, और क्या कहते हैं, उनको अपने क्षेत्र का जो समस्या है उस सदन में उठानी चाहिए थी, और सदन में उठानी चाहिए थी, फिर वो जो है वो काम क्षेत्र में होते। लेकिन भाजपा की सरकार जरूरत थी, हम लोग भी मानते हैं। सवाल मेरे से आपसे रहेगा, कहीं ना कहीं देखा जाता कि जो भाजपा के या कांग्रेस के जो भी समर्थन है अपनी अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं। तो जो मानना जाता है, जो माननीय प्रीतम सिंह जी है
जनता ही चुन के भेजती है और लगातार जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी वो भी 8 बार विधायक रहे और 5 बार खुद मंत्री जी विधायक रह चुके। तो ऐसा क्या है सर, अगर विकास इन्होंने नहीं किया तो इनको ही क्यों जनता चुन के भेजती है? नहीं सर, इसमें हम ये मानते हैं कि भाई आपको जो है 65 साल भी तो हो गए हैं भाई। 65 साल में आपने अगर डिग्री कॉलेज खोले हैं, आपने जो है पानी की एक लाइन पहुंचाई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि हम लोग सर ये कहते हैं कि बीजेपी का एक रीजन है, उन्होंने जो हमारे कैंडिडेट है उन्होंने अभी नवीन चक्राता के बारे में सोचा है, तो भाई उन्होंने पत्थर भी लगवाया, उन्होंने इसके लिए 2 करोड़ रुपए। नवीन चक्राता की बात होती है तो कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम में नवीन चक्राता की बात हुई, इसकी नींव रखी गई। इससे पहले अगर बात करें, राज्य में 5 साल आपकी सरकार थी, 2014 से लेकर लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार है। और जो पुरोड़ी की बात अगर हम करें, कहीं ना कहीं देखा जाए जो ब्लॉक प्रमुख साहब है वो भी शायद भाजपा के है यहाँ पे, तो क्यों ना भाजपा ने क्या किया उस समय? नहीं देखिए सर, ब्लॉक प्रमुख जी है वो अपने, मैं अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, जो हम लोग की सीमित योजना है उसको हम गांव में करवा रहे हैं। लेकिन जो जिला पंचायत की जो अध्यक्ष है मधु चौहान जी, उन्होंने विभिन्न योजनाएं जो क्षेत्र में करवाई है और इस बार का टिकट जो रामचंद्र जी को हुआ है, तो भाई रामचंद्र जी ने इस नवीन चक्राता के बारे में विशेष सोचा है। भाई विशेष सोचा है तो उनको पहली बार टिकट हुआ है, तो हम लोग इस बात को मानते हैं कि विश्वास है कि हम लोगों का कि नौटियाल जी ने जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने ये जो नवीन चक्राता का प्रस्ताव वो रखा था, लेकिन उसके बाद वो उसमें नहीं, अभी वो जो है कार्यकर्ता भी मौजूद है हमारे साथ। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, मैं इसमें ज़्यादा तो क्या कहें, हम तो 1997 की बात है जब यहाँ पे शिलान्यास नौटियाल जी के द्वारा रखा गया था। एक उन्होंने स्थापना करने के बाद एक नींव रखी है, ठीक है। आज उनको कभी वो प्रत्याशी के रूप में नहीं आए वो, लेकिन आज उनको मौका मिला, तो हम कहते हैं कि नवीन चक्राता का जिसने नींव रखी है और आगे जिनका विजन क्लियर है नवीन चक्राता के विषय में, जिनका विजन क्लियर है, हम उनको समर्थन करेंगे और वोट विजयी बनाएंगे। देखा जाए सर, एक सवाल आपसे रहेगा मेरा कि नवीन चक्राता की यहाँ पे बात हो रही है, कितना फायदा इसको क्या है नवीन चक्राता, क्योंकि काफी लोगों को ये समझ अभी भी नहीं है कि नवीन चक्राता है क्या। देखिए भाई साहब शर्मा जी, जैसे जोशी जी ने कहा, यहाँ पे रामचंद्र नौटियाल ने जब कौन से सन में 1991 में शायद पत्थर लगाया यहाँ पे, 97 में, तो उस दिन से अब आ रहे यहाँ प्रत्याशी के उसमें, तो विकास तो प्रीतम सिंह ने करा, जो हर जगह यहाँ डिग्री कॉलेज देखो, पाइपलाइन देखो, रोडे देखो, स्वास्थ्य की सुविधा देखो, हर चीज़ जो अगर कुछ ऐसी बात है भाजपा वाले कर रहे काम, तो जीतते क्यों नहीं है फिर? जैसा कि इन्होंने बताया 1997 में नींव रखी थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ये भी मान रही है कि कई सालों बाद वो वापसी यहाँ पे आए। भाजपा सरकार की साल की 5 साल की उपलब्धि, जौनसार बाबर विधानसभा में इतना पैसा कभी जीवन में आया नहीं होगा जितना अभी 66 करोड़ का काम हो चुका है जौनसार बाबर, जिसमें 4 पंपिंग योजना है जिसमें शामिल है। रोड वहाँ की बना रखी, जो नेशनल हाईवे उसमें बन रही नेशनल 47 kg किलोमीटर की, जहाँ का मरीज कंधे पे उठा कर लाया जाता था, वो काम किसने किया? भाजपा सरकार ने किया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब मोदी जी की सुनामी आई थी तो उस टाइम इस किले को नहीं भेद पाए, तो कुछ वजह होगी यार, प्रीतम सिंह के अंदर क्वालिटी होगी तभी तो जीत रहे। सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं पूरा परिवार। बाकी तो ये आ रहे 10 तारीख के बाद जो भी नौटियाल भी चला जाएगा मुंबई, रामचंद्र नौटियाल भी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे हैं, तो भाई हम तो उसके साथ है जो दिन रात यहाँ साथ रहते हैं। बाकी इनकी मधु चौहान जी जो थी बेचारी, वो सुख दुख में खड़ी थी, उनको तो टिकट ही नहीं दिया, उनको कुछ नहीं दिया। तो भाई जो तो सर जो इनका कहना है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो मधु चौहान थी यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भाजपा की, वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ खड़ी होती थी। रामचंद्र नौटियाल की अगर इन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि 25 साल बाद ये यहाँ पे आए। देखिए सर, रामचंद्र नौटियाल जी का जो अभी जो नींव रखी है अभी 2 करोड़ की, वो तो अभी उन्होंने चुन के भेजेंगे तो आगे। और रही बात मधु चौहान जी की, मैं तो एक युवा हूँ, मेरे सामने मधु चौहान का तीसरा होना था, बल्कि टिकट नहीं मिल पाया। तो इस समय तो भाजपा का इतना काम हुआ है, हमारे सामने भी हम युवा है, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची है। गांव में छोटे मोटे काम तो जाते नहीं, पर लेकिन सड़कों का जो हमारे सामने हुआ है, इतना कभी हुआ ही नहीं हुआ। तो कब मैं सर आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, जो माना जाता जो कल 13 तारीख और परसों मतदान होना है, तो असली जो
प्रचार होता है वो 13 तारीख को माना जाता है। ऐसा क्या होता है जौन साहब बावर के अंदर जो 13 लास्ट चुनाव के एक दिन पहले ही ये पता लग जाता है कि कौन जीत रहा है? सर प्रचार तो जिस दिन इन उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी उसी दिन प्रचार हो गया था, उसी दिन हाथ डाल दिए थे कांग्रेस सरकार के आगे। और चक्राता विधानसभा से जो प्रत्याशी है हमारे, हम मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्हें देखते हैं, एक तरह से सभी देखते हैं, ये चाहे भाजपा वाले हों चाहे हम कांग्रेस ही हो, तो उसी दिन हाथ टेक दिए थे। तो हमें तो भाई मेहनत सब चीज़ सब अपनी अपनी जगह करते हैं, लेकिन जब प्रतिद्वंदी ने हाथ टेक दिए हैं तो हम भी थोड़ा बहुत तो जुमलेबाजी ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि परिणाम क्या होने वाला है ना। उम्मीदवार जिस दिन आया उस दिन पता लग गया, सामने ही थे सबके सब। तो यही कहना चाहेंगे। तो जो पिछला काम हुआ है उस पेज पे प्रचार है, वो प्रचार तो अपने आप ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन का प्रचार है। सर माना जाता है जो 13 तारीख है कल, तो चाहे 2017 की बात करें हम या 2012 की बात करें, जब भी चुनाव होता है उससे एक दिन पहले ये पता चल जाता कि कौन कैंडिडेट चक्राता या जौन सार भाव से जीतने जा रहे हैं। मैं यूथ हूँ, वो टाइम चला गया। देखिए ऐसा है, आप बता रहे हो कि 13 तारीख को प्रचार होता है। प्रचार तो जब से प्रत्याशी घोषित होता है, प्रचार तो उस दिन से। ये आपको किसी ने, आप तो घूमते होंगे, आप क्षेत्र में भी घूमते होंगे हर जगह, आपको तो हमसे ज़्यादा बेटर पता है, लेकिन आपको ये किसने बताया कि 13 तारीख को प्रचार अलग तरीके से होता है? मेरे को इस बात का आप अवगत करवाइए। ये समय नहीं है, ये आपको किसी ने मिसगाइड किया है। और मैं पूछना चाहता हूँ अपने विपक्ष साथियों से कि नवीन चक्राता, अगर पत्थर लगाने से भाई साहब अगर नवीन चक्राता बनता तो मैं पत्थर में कहीं भी खड़ा कर देता हूँ। अगर उससे कुछ होता है, मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष साथियों से कि नवीन चक्राता बनाया जाता है, लेकिन नवीन चक्राता बनाने के लिए भाई साहब सरकारी ऑफिस है, जैसे कि हमने हमारे कांग्रेस सरकार के टाइम पे पीडब्ल्यूडी ऑफिस आया, यहाँ लघु सिंचाई का ऑफिस आया। मैं ये बताता हूँ, रामशरण नोटियाल जी ने यहाँ पत्थर खड़ा कर दिया, उन्होंने एक ऑफिस लाया यहाँ पे। मेरे को इस बात का विपक्ष साथियों से भी पूछिए और से भी पूछिए, ये सरकारी ऑफिस कुछ लाए? इसमें क्या कहना चाहिए सर? इसमें जवाब हम देना चाहेंगे, हमारे दोस्त मित्र है चाहे चौहान जी, हम इनको जवाब देना चाहिए। विकास की तुम बात करते हो ना, तो विकास राज किसके पास रहा है? प्रतिनिधि कभी एक बना के तो देखो, एक बार वोट दे के तो देखो, मौका तो दो। नहीं, इस बात से सर आप भी पीछे नहीं हट सकते, इस बात से आप भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार आपकी थी सर। जिनका कंटिन्यू सीट रहा, तो विकास की उम्मीद किससे करोगे आप? एक बहस है, ये बहस है, बहस उसको, अदरवाइज कोई किसी को लेना, ऐसे नहीं लेना कि मेरे को बोल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कभी भाजपा की सीट आई कभी? तो जब आपके पास कंटिन्यू 65 साल रहा है, क्या करेगा? अकेला विधायक बिना सरकार तो है इनके पास, जिला पंचायत तो है, जिला पंचायत से कुछ भी दिखाओ काम, एक काम गिना दो यहाँ, एक काम गिना दो यहाँ पुरोड़ी के अंदर, जहाँ की विकास की बात कर रहे हैं, अगर एक काम भी जिला पंचायत का दिखा या बोलना तो बताओ भाई, ये हमारे बड़े भाई है। सर अकेला विधायक बिना सरकार के क्या कर सकता है? उन्होंने तो 100% दिया है यहाँ पे, अपना 101% दिया है। वो तो एक विधायक थे ना। सरकार बीजेपी की, सेंट्रल में भी और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो हम तो यही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं सर ये हुए तो मानना। मैं तोमर जी को जवाब, उसमें मैं तोमर जी से जवाब देना चाहता हूँ कि भारत में सर आपके विधायक जी 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं इस चक्राता विधानसभा से, और 2 बार आप कंटिन्यू विधायक रह चुके हैं। आपके जो फादर्स है स्वर्गीय गुलाब सिंह जी ने, उनको जो टोटल एरिया वो हो गया, क्या राजनीति का हो गया, 65 साल हो गया। तो 65 साल में जब किसी को औरों को मौका नहीं मिलेगा तो मैं करूँगा, जिसको मेरे को मौका नहीं मिला करेगा तो वो करेगा ना, जिसको प्रतिनिधि बनाया है, जिसको प्रतिनिधि। इस चीज़ पे मैं अपने राव जी से भी पूछना चाहता हूँ कि 65 साल बोल रहे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी को भी और मंत्री जी को भी, प्रीतम सिंह जी को भी, लेकिन मैं चक्राता की जनता से पूछना चाहता हूँ, ये आपको भी मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि जब वो कार्य में विकास नहीं करते हैं तो चक्राता विधानसभा के लोग मेरे हिसाब से पागल तो नहीं है कि उनको बार बार विधायक बने। अगर आपको ये जो आप पत्रकारी, जब मैं इस लायक हुई ही नहीं तो मेरे को पत्रकारी नहीं मिली। जब प्रीतम सिंह इस लायक है, जनता उनको जानती है, जनता उनको पहचानती कि जनता का विकास किया है, तभी तो बार बार विधायक बन। मेरा आपसे सवाल रहेगा सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है अगर विधायक जनता यहाँ से चुन के भेज रही है तो कुछ तो राज होगा सर कि उनको ही भेजती है। नहीं सर, हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन माननीय जैसे हमारे दोस्त जो है कह रहे हैं यशपाल जी,
तो सर एक बात बताएं, जो इन्होंने आरोप लगाया है कि भाई यहाँ जो है खाली एक और लगा दिया पत्थर, लेकिन सर इस बात पे हम लोग वो करते हैं विश्वास कि भाई विश्वास तो नहीं करते, है ऐसा कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने नवीन चौराहा के लिए स्वीकृत किए हैं। 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं तो भाई वो कोई मेरे आपके जेब से तो नहीं गए भाई, वो स्वीकृत किए हैं तो भाई उसके एक प्लानिंग होगी, उसका एक नवीन चौराहा का जो हमारा सपना है वो साकार होगा। इसमें रावत जी ऐसा ना सर जी, ये जो हमारे जोशी जी कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ 2 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत करवाए, जिस दिन वो पैसे यहाँ स्वीकृत हो जाएंगे और उस दिन हम भी जो है उनको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन ये नहीं कि वो इसके बाद यहाँ दिखे ही ना। और रही दूसरी बात, आप 13 तारीख लगा रहे थे कि 13 तारीख होगा, 13 तारीख को वो 20 साल से प्रचार कर रहे, वो यहाँ के नेता नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए वो जो यहाँ जीतते वो उन्हें परिवार मानते, वो अपने को नेता नहीं मानता, वो पूरे जौनसार वार को अपना घर मानते अपना। एक मिनट, ये अभी हमारे जोशी साहब कह रहे हैं कि कितने करोड़ की योजना कह रहे हैं जोशी जी आप? 2 करोड़ की, 2 करोड़ बोल रहे हैं। ये जब चुनावी माहौल आता है तो ये घोषणा चुनावी माहौल में क्यों करते हैं ये लोग? मोदी ने क्या घोषणा की थी कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा, आए किसी के? आपने किसी से पूछा 15 लाख रुपए आए किसी के खाते में? आप मेरे को इस बात का जवाब, आए किसी के? आपने सुना कि आपके खाते में आए 15 लाख रुपए? आए सर आपके? बताइए जरा आप। कहीं ना कहीं आप इस बात का जवाब दे, ये तो है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जब चुनावी माहौल नजदीक होता है काफी घोषणा कर देती है। देखिए सर, ये जो हमारे मित्र जो कह रहे हैं भाई उन्होंने 15 लाख की घोषणा करी है, कहाँ करी है ये हमको वो दिखा दे, कोई कागज दिखा दे, लेकिन गलत बात। लेकिन हम लोग कह रहे हैं हमारे भाजपा वालों ने जो है यहाँ के लिए जो है 2 लाख रुपए नवीन चौराहा के लिए स्वीकृत किए हैं, उसका हम लोग जो है बकायदा हम लोग कागज है और वो स्वीकृत हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सर जब 2014 में मोदी लहर आई थी तो कहीं ना कहीं एक मोदी जी ने खुद कहा था कि किसानों का ऋण माफ होगा, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, इस बात को हमें देखिए सर, किसानों के ऋण के मामले में उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैं किसान निधि दूंगा और आज भी दे रहे हैं। ये मेरे भाई लोग हैं, इनके खातों में 2 लाख रुपए 3 महीने में मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते कोरोना काल में सर 2000 रुपए खाते में आ रहे, मेरे खाते में भी आ रहा, आप लोगों के खाते में भी आ रहा, लेकिन जो उस समय महंगाई, उस टाइम तो कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल थी। आज अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 रुपए से तो दुगुनी महंगाई हो चुकी है। देखिए सर, उन्होंने महंगाई की बात में नहीं कहा, मैं कह रहा कि भाई उन लोगों ने 2 साल हो गया है गांव में फ्री का राशन मिल रहा है। मतलब हम गरीब लोगों, हम तो गरीब है ना, हम लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। कोरोना काल में जब कोरोना हुआ तो हम लोग जब फ्री का सबको मिल रहा है राशन, इनको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, हम लोग तो भाजपा से खुश हैं। एक मिनट, एक बात, स्वर्गीय गुलाब सिंह की बात कह रहे हैं तो उन्होंने तो हमारे यहाँ जौनसार वालों को चपड़ा सी नहीं था, जब से जनजाति दिलाई यहाँ सैकड़ों IAS है, ये उनकी देन है स्वर्गीय गुलाब सिंह जी की, तब से सैकड़ों IAS है यहाँ। आप कुछ ये कह रहे हैं कि हमें फ्री की राशन दिलाई, ठीक है, मैं ये विपक्ष साथ ये कह रहे हैं कि फ्री की राशन दिलाई, लेकिन मैं इनसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी तो हमें मिट्टी का तेल, चीनी, नमक सब मिलता था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो आप भाई साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके घर में अगर गेहूँ और चावल दिया जाए तो आप उससे काम चला लोगे? उसके लिए नमक भी चाहिए होता होगा, तेल भी चाहिए होता होगा, चीनी भी चाहिए होती होगी। अगर गेहूं और चावल से आपका खाना खा सकते हो तो बताइए। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा आपको। जब कांग्रेस सरकार थी तेल तो मिलता था, मिट्टी का तेल मुझे मिलता था, आपको मिलता था, चीनी मिलती थी, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप बताइए सर। हम तो क्या कहें इस बारे में, जोशी जी बता देंगे। देखिए सर, ऐसा है, ये देखो हम लोग एक आपस में सब मित्र है, हम लोग साथ बैठते हैं, लेकिन भाई ठीक है आप अपना रुझान है। देखिए सर इसमें देखिए सर, कांग्रेस को गवर्नमेंट क्या होता था, गैस मिलती थी, वाकई में मिलती थी, लेकिन सस्ती मिलती थी, लेकिन 15 दिन इंतजार करना पड़ता था। आज जो भाजपा की सरकार है 2 मिनट में गैस का सिलेंडर गांव में जाता है, अपने परिवार में जाता है। लेकिन सर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भाई मान लिया जाए कि आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं वो करा, आप लोगों ने गैस दी, लेकिन इंतजार भी करना पड़ता था। लेकिन आज मोदी जी की सरकार में बिल्कुल सारी सुविधा, बिजली 5 मिनट नहीं जाती है। कांग्रेस गवर्नमेंट में 3 दिन बिजली नहीं मिलती थी हमको, लेकिन सर
कहीं ना कहीं जो जब होता है कि भाई मतलब है क्या कि ये बात कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग इन 2 सालों में हम लोग इतने खुश हैं कि हम लोग जो है गवर्नमेंट सरकार जो है राशन दे रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि तेल 200 रुपये हो गया। जो सरसों का तेल हमको 100 रुपये मिलता था, 110 था, वो 200 रुपये हो गया। पेट्रोल है जी, हमने जब गाड़ी ली तो 50 रुपये था, आज वो 100 से पार हो गया पेट्रोल भी। तो हमारे जोशी जी चाहते कि खाली चावल है, उसके लिए मिर्च भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, और इनको तो खाली वो चावल दिखते हर ना एक युवा, तो मैं 2014 से तैयारी कर रहा हूँ, उसका परिणाम देख रहा हूँ कि भैया नौकरी मिलेगी। तो अब कृषि में, बागवानी में अब गांव आ गए, हम लोग भी क्या कर सकते हैं जब नौकरी ही नहीं है। तो आज की डेट में हम गांव में भटक रहे हैं। कितने युवा ये कहना था यहाँ के आमने सामने थे कांग्रेस का और बीजेपी के कार्यकर्ता, अपनी अपनी बातें इन्होंने रखी। बाकी भी हम आगे से भी लाइव लाते रहेंगे आपके सामने, और अभी के लिए धन्यवाद।